पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए जीतू दास को सम्मानित किया गया। नमस्कार, खबर आपकी 24/24 में आपका स्वागत है। चलते हैं खबर की ओर। भरगामा प्रखंड क्षेत्र के मेहथावा बाजार निवासी पत्रकार जीतू दास, जिन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल में जिले में एक अपनी पहचान बना ली है। जीतू दास शुरुआत के दिनों में नजरिया न्यूज से डिजिटल पत्रकारिता में कदम रखा, फिर उन्होंने नव बिहार 24 पब्लिक एक्ट में खबर लिखना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने प्रिंट मीडिया में राष्ट्रीय सहारा और दैनिक भास्कर में अपना योगदान दिया। आज छोटी बड़ी कोई भी घटना, दुर्घटना या सामाजिक मुद्दा का कोई भी खबर हो, इनके नजरों से बच नहीं पाता है। अपने मेहनत के बलबूते पर आज उन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल किया कि भरगामा प्रखंड स्थित रेणु साहित्य मंच की ओर से पत्रकारिता के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए इन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। सम्मान को पाने के बाद पत्रकार जीतू दास बताते हैं कि रेणु साहित्य मंच परिसर में रेणु साहित्य मंच के संस्थापक अजय अकेला जी, पार्षद प्रतिनिधि बाबू सत्यनारायण यादव एवं सैकड़ों लोगों के बीच मुझे पत्रकारिता के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इसके लिए मैं सभी अभिभावक एवं गार्जियन तुल्य श्रेष्ठ जनों का दिल की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ। मनाई जाती रही और इस बार कमेटी बनाई गई है। शहीद अमर शहीद जगदेव सेवा संस्थान, अमर शहीद जगदेव सेवा संस्थान इसका नाम रहा और तत्काल संयोजक बनाए गए हैं अधिवक्ता भूपेंद्र नारायण मेहता और सचिव बनाए गए हैं उपेंद्र मेहता को, और ये दोनों मिल करके कमेटी नई बनाएंगे। फिर कार्यकारिणी कोषाध्यक्ष या उपाध्यक्ष, अध्यक्ष का चुनाव ये लोग अपने ढंग से करेंगे। 15 दिनों के अंदर कमेटी बन जाएगी। 11 व्यक्तियों की कमेटी होगी। हम तत्काल अभी संरक्षक के रूप में काम करेंगे और लोगों का मार्गदर्शन मिलता रहेगा इन लोगों को। और आज इन्हीं लोगों के द्वारा यह आयोजन किया गया था जो बहुत सफल रहा, आपने देखा भी। इस अवसर पर हौसला अफजाई करने के लिए संस्था की ओर से, अन्य व्यक्तियों की ओर से हम भूपेंद्र नारायण मेहता जो संयोजक बनाए गए हैं उसको सम्मानित किए हैं और पूर्व जिला पार्षद सत्यनारायण जी के द्वारा उपेंद्र नारायण मेहता को सम्मानित किया गया जो सचिव के पद पर कार्यरत है। अब हम लोगों की बातों को ऊंचाई देने का काम किया है। बहुत दिनों से, बहुत दिन नहीं हुआ, कम ही दिनों में मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो छा गए हैं, अपना स्थान बना लिए हैं। और एक बात बता दूं, मुझे 74 आंदोलन से मेहथावा से लगाव रहा और जिस घर में मैं रहा, मेरे बड़े भाई विनोद दास थे, उनके यहाँ आशियाना था मेरा और रहता था। उस समय में यह था भी नहीं शुरू में, और बाद में जो आया तो गोद में भी खिलाए हैं इसको, और इतना लाड प्यार मिलता रहा। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब हुई जब मैंने जाना कि वही लड़का है जिसको मैंने गोद में खिलाया है। तो बहुत बेहद खुशी हुई और खुशी से मैं आह्लादित हो गया। और आज ऐसे अवसर पर मैंने सभी पत्रकारों को जो उल्लेखनीय काम किया है सम्मानित कर चुका हूँ। कर्पूरी सेवा संस्थान के और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संस्था से भी सम्मानित लोग हुए हैं। रेणु स्मृति सम्मान से भी बहुत साहित्यकार सम्मानित हुए हैं। देश विदेश के साहित्यकार भी इस मंच से सम्मानित हुए हैं। आज कम समय में ही सही, और एक धागा भी अगर किसी के कंधे पर नेक नियत से लोग रखता है हौसला अफजाई करने के लिए, तो उससे भी उसका मनोबल बुलंद होता है। एक धागा ही सही, जगदेव सेवा संस्थान की ओर से मैं आवाज़ दे रहा हूँ राजेंद्र मंडल को, आप आकर के और जीतू दास को सम्मानित करने का काम करें।
बराबर काम करते रहें। सम्मान किसी को मांगने से नहीं मिलता, सम्मान तो उसके पास जो कर्तव्यनिष्ठ लोग रहते हैं वहाँ पहुँच ही जाता है। तो आज यह सम्मान के नाम पर सिर्फ यह सम्मान है और आगे बहुत सम्मान इनको मिलेगा। इस लगन और निष्ठा से जीतू दास चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कम ही समय में जब इतने लोगों की भावना हासिल किए हैं तो आने वाले दिनों में अन्य दूर दराज तक भी अपनी छवि को बनाने में सफल होंगे। इसी शुभकामना के साथ ऐसे अवसर पर दो शब्द सत्यनारायण जी से अनुरोध करूंगा, आप भी हौसला अफजाई का दो शब्द कहें। उभरते हुए पत्रकार के क्षेत्र में जीतू दास जी के बारे में आदरणीय नेताजी बताए थे और पुनः जीतू दास के लिए एक अलग से ये सम्मान समारोह का आयोजन हो गया है, क्योंकि कुछ कारणों से चले गए थे खबर लेने के लिए रानीगंज के चकता खरसाई, और विस्तार से बताए कि कम उम्र में ही जिसको आदरणीय हमारे प्रेरणा स्रोत नेताजी ने जिस समय इनके घर में रहते थे उस समय इनका जन्म भी नहीं हुआ था, बाद में जन्म हुआ और अपने गोदी कांख को खिलाए हैं। तो सही बताए, जब अपने लोग कुछ अच्छा करते हैं, निखरते हैं, तो खुशी तो स्वाभाविक है और इस पर हमें भी गर्व है। शहीद जगदेव सेवा संस्थान की ओर से अभी सम्मानित किया गया और सम्मान का कोई कीमत नहीं होता है, सम्मान सम्मान है, पारितोषिक है और यह इसलिए दिया गया है कि जो जिस क्षेत्र में काम करते हैं अगर उनका उल्लेखनीय योगदान है, अगर वो एक सजग व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों को दी जाती है। इसके लिए एक प्रेरणा की भी बात होती है। किसी समारोह में किसी भी विशिष्ट व्यक्ति विशिष्ट गुण के कारण ही उनको सम्मानित किया जाता है और इसलिए किया जाता है कि जितने भी दर्शक लोग हैं, जितने भी आगंतुक जो बैठे हुए लोग हैं, वो भी उससे प्रेरणा लेकर कि जीतू बाबू अगर इस तरह का अच्छा काम किए हैं, अपने उत्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, मैं क्यों नहीं पहुंचूं। इससे प्रेरणा भी मिलती है। आज हम लोग यहाँ आए हैं, हम बार बार कहते हैं कि हमारे प्रेरणा के स्रोत है। मैं पहले भी बताया था कि यहाँ के लोग हम तो कुछ जानवे नहीं करते थे, मिट्टी का ढेला थे। जो यहाँ बड़े बड़े ओहदे पर आज हैं वो भी इसी पाठशाला से पढ़कर निकले हैं, इसी पाठशाला को विद्यार्थी रह चुके हैं। यहीं से उनका जो है ककहरा शुरू हुआ है। आज भले कहीं अलग ओहदे पर हों और हम लोग तो खैर जो भी है जिस रूप में है इन्हीं संस्थान का और आदरणीय नेताजी का देन है। तो नेताजी तो बराबर लोगों के प्रति सम्मान भाव रखते हैं और सम्मान भाव दो तरह का होता है, एक औपचारिकता पूरा करना, एक अंदर से। बहुत लोग ऐसे होते हैं हमारे समाज में हीरा है, हीरा को पहचानते नहीं है। हीरा जब चला जाता है ना, जगदेव बाबू की चर्चा हो, कर्पूरी जी की चर्चा हो, चौधरी चरण सिंह साहब की चर्चा हो, जेपी की चर्चा हो, जब वो लोग चले गए तब लोग उनको याद करते हैं, ओहो हीरा थे समाज से चला गया। अरे भाई, अगर हम सजग व्यक्ति हैं, हमारे समाज में भी अभी भी उसे कुछ हीरा लोग हैं, उस हीरा को हम लोगों को पहचानने की जरूरत है। लेकिन जब पहचानने की बारी आती है तो हम लोग जो है चकाचौंध में जो है दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए अभी से हम लोगों को सजग हो जाने की जरूरत है। समाज के जो अगवा लोग हैं, जो सच्चे सेवक हैं, हीरा है, उसको पहचानने की जरूरत है। उसको अगर पहचान लेंगे तो हीरा के महत्व के साथ साथ मैं भी हीरा बन जाऊंगा। हीरा के महत्व को समझने की जरूरत है। और इन्हीं बातों के साथ मैं आदरणीय नेताजी की इस सभा में लंबी उम्र की कामना करता हूं। इसलिए कामना करता हूं कि बराबर कहा करते हैं कि मैं रहूं या न रहूं,
लेकिन यह संस्था चलता रहे। हम लोग चाहते हैं आप इतने दिनों तक रहें कि हम लोग भी बहुत देर से पहचाने। मैं अपनी बात करता हूँ, हम लोग जैसे व्यक्ति भी, या हम लोग तो एक तिनका हैं, बहुत दिनों के बाद पहचान पाए हैं। अब अधिक समय तक हम लोगों को सानिध्य मिले आदरणीय नेताजी का, हमारे समाज को इनका नेतृत्व मिले, हमारे समाज को इनका आशीर्वाद की जरूरत है। नेतृत्व की नहीं बल्कि आशीर्वाद की जरूरत है। इनके आशीर्वाद से हम लोग फलेंगे फूलेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। आज जैसे हमारे आदरणीय जीतू बाबू के बारे में कितनी बड़ी बात है, वो दिल के अंदर की बात है। यह नहीं है कि ऊपर ऊपर औपचारिकता पूरी करने की बात नहीं है। जीतू बाबू अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उसे सराहे। ऐसे सरीखे व्यक्तित्व जो होते हैं, व्यक्तित्व के जो धनी होते हैं, वो सबकी प्रशंसा नहीं करते हैं। आप देखते होंगे सब लोगों की प्रशंसा नहीं करते हैं। हम लोगों को तो वोट का भी लाभ होता है, जिसकी भी नाक गंदा रहता है उसके भी बारे में चर्चा कर देते हैं। लेकिन हमारे श्रद्धेय आदरणीय नेताजी जो है वो सबकी प्रशंसा नहीं करते। ऐसे लोगों के ही बारे में बोलते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं, आंख से जब देखते हैं तभी वो बोलते हैं। कान की सुनी बातों पे कभी विश्वास नहीं करते हैं। मैं जैसा परखा, इसीलिए हमारे जीतू बाबू निरंतर सभी का को मेरा पूरा आपने जो हमें सम्मान दिया है, ये सम्मान लाखों करोड़ों में गिना जाएगा। मेरा प्रयास रहता है कि किसी भी छोटी सी छोटी मुद्दा को हम ऊपर तक पहुंचाएं, और इसके लिए मैं निरंतर जुटा हुआ हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सभी अभिभावक और गार्जियन तुल्य लोगों के बीच में हमें ये सम्मान दिया गया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।